मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हब। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद बल्की यूट्रस। तो बल्की यूट्रस क्या होता है, आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं। बल्की मतलब स्वेलिंग होना या फिर इनलार्ज होना, यूट्रस मतलब बच्चेदानी। तो एन इनलार्ज बल्की यूट्रस इज़ एन मेडिकल कंडीशन इन विच द यूट्रस बिकम abnormally लार्ज। दिस कैन बी कॉज्ड बाई नंबर्स ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी, फाइब्रॉइड्स और एडिनोमायोसिस और ओवेरियन सिस्ट। तो बल्की यूट्रस एक तरह की ऐसी कंडीशन, एक तरह की मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि आपका जो यूट्रस होता है वो नॉर्मल साइज़ से ज़्यादा हो जाता है, मतलब अब नॉर्मली लार्ज होने लगता है, स्वेलिंग आने लगती है। तो इसी कंडीशन को हम बल्कि यूट्रस कहते हैं। और इसके बहुत सारे कॉजेस और फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी, फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस और ओवेरियन सिस्ट। अगर हम इसके कॉमन कॉजेस की बात करें तो कॉमन कॉजेस क्या हैं इसके? हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, फाइब्रॉइड्स की वजह से हो सकता है, एडिनोमायोसिस मतलब की वजह से हो सकता है, और प्रेगनेंसी। तो हार्मोन इम्बैलेंस के अंदर हम जैसे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का बढ़ना या घटना हो सकता है। फाइब्रॉइड्स मतलब किसी तरह का कोई अबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ हो रही हो, उसकी वजह से हो सकता है। एडिनोमायोसिस मतलब जो भी हमारे यूट्रस की लेयर है उसमें या फिर मसल्स में किसी तरह का अबनॉर्मल मतलब इनलार्जमेंट हो रहा हो, उसकी वजह से हो सकता है। और प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो पेल्विक पेन, अबनॉर्मल ब्लीडिंग, यूरिनरी फ्रिक्वेंसी और अर्जेंसी हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और पेल्विक प्रेशर और फुलनेस, मतलब पेल्विस में हमेशा प्रेशर और फुलनेस जैसा महसूस हो सकता है, और बैक पेन हो सकता है। अगर हम इसके डायग्नोसिस टेस्ट की बात करें तो रूटीन पेल्विक एग्जामिनेशन हो सकता है, मतलब पेल्विक एग्जामिनेशन हमें करते रहना है रूटीनली, हिस्ट्री कलेक्शन करना है और अल्ट्रासाउंड करना। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो है इसके अंडरलाइन कॉजेज़ पे डिपेंड होता है। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को यूट्राइन फाइब्रॉइड हो तो हमें उसे कुछ मेडिकेशन दे के, मेडिकेशन के ऑप्शन दे के हम क्या कर सकते हैं, उसके जो यूट्रस को है उसको श्रिंक कर सकते हैं, मतलब उसकी स्वेलिंग को वहाँ से रिलीव कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉज हमारा एडिनोमायोसिस है तो इस कंडीशन में हम सर्जरी परफॉर्म करेंगे, और उसके जो भी जो टिश्यू इनलार्जमेंट होता है और जो भी मसल्स इनलार्जमेंट हुए होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। मोर ट्रीटमेंट जैसे कि हमारा मायोमेक्टमी, रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड्स होता है। फिर हमारा एक प्रोसीजर होता है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलिज्म। तो ये एक तरह का मतलब बहुत मतलब ट्रीटिंग किया जाता है इसको यूट्राइन फाइब्रॉइड में। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड में क्या करते हैं, इस प्रोसीजर में एक तरह का इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें क्या करते हैं, कैथेटर इंसर्ट करते हैं और आर्टरीज़ में स्मॉल पार्टिकल्स को इंटर कराते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो भी वहाँ की ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें उसको ब्लॉक कर देता है और ब्लड फ्लो नहीं होने देता। जब वहाँ का ब्लड फ्लो रुक जाता है तो जो भी हमारा यूट्रस है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। जो भी वहाँ पे स्वेलिंग आई होती है वो ना, ब्लड को प्रॉपर ना मिलने की वजह से क्या होता है, श्रिंक कर जाता है। तो ये एक तरह का इफ़ेक्टिव और सेफ मेथड भी है जिससे हम बल्कि यूट्रस को ठीक कर सकते हैं। अगर हम इसकी मेडिकेशन की बात करें तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, GnRH एंटागोनिस्ट मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के एंटागोनिस्ट देते हैं, और हार्मोनल थेरेपी देते हैं, मतलब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की थेरेपी देते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द बल्कि यूट्रस।